Hi friends, I am Ajit. In today's video we will learn what is medieval period and साथ ही साथ इसमें हम जानेंगे कि नेटिव ड्रामा क्या होता है और डार्केस्ट ड्रामा किसे कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आया, कैसे आया और किस वजह से आया, और इसमें जो है ना हम जानेंगे कि ये पीरियड है कब से कब तक चला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने क्लियर कर दिया था कि जो रोमन ड्रामा है ना, इसमें एक चीज़ और था कि जो रोमन ड्रामा आगे तो बढ़ा, पर कब से कब तक बढ़ा, इसकी वजह से बढ़ा, ये मैं बता दूँ। ये बढ़ा था ट्रैवलिंग जो परफॉर्मर्स होते थे ना, जो ट्रैवलिंग कर करके क्या करते थे, परफॉर्म करते थे, कॉलोनीज़ में जाते थे और परफॉर्मेंस जो देते थे ना, प्ले करते थे ड्रामा को, वो ट्रैवल के थ्रू होता था। और ये कब से कब तक चला, ये चला था बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में ये लोग बढ़ाए थे इस चीज़ को। 14 सेंचुरी तक ये चला था, 14 सेंचुरी एडी तक ये लेकर चले थे। ठीक है, और इसमें किस ड्रामा को लेकर चले थे, ट्रेजेडी को लेकर चले थे, पेंटोमाइन और कॉमिक मीम्स को लेकर चले थे। लगभग 700 से 800 साल ये लोग लेकर चले थे इस ड्रामा को। इसी बीच कोई भी स्पेशल जो है ना ड्रामा जो है वो पब्लिश नहीं किया गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो एज है ना, इसी एज को मेडिवल पीरियड और नेटिव ड्रामा के नाम से जानते हैं, यानी इसे हम डार्केस्ट ड्रामा कहते हैं। ठीक है, क्यों डार्केस्ट ड्रामा कहते हैं? क्योंकि यहीं पर जो ईसा मसीह है उनका देहांत हो जाता है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से एडी कहा जाता है, आफ्टर डेथ ऑफ किसका, ईसा मसीह का। इसी चीज़ को नेटिव ड्रामा कहा जाता है, डार्केस्ट ड्रामा इसी को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय, अब इसमें मेडिवल पीरियड में क्या हुआ कि जो ड्रामा है ना, रोमन ड्रामा जो है उसको दबा दिया गया था, ख़त्म करने की कोशिश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन जो यूनिटी है उनके वजह से ये किया गया था, यानी उन्हीं के कारण मेडिवल पीरियड जो है ना, नेटिव ड्रामा, डार्केस्ट ड्रामा कहलाया। कैसे, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो क्रिश्चियन यूनिटी थी उस चीज़ को, ये जो ड्रामा है इसको दबाना चाहती थी। ठीक है, ये जो चला था ये कब से कब तक चला था? ये चला था 1066 से 1500 एडी तक चला था। और इस बीच कोई भी स्पेशल ड्रामा जो है ना वो पब्लिश नहीं की गई थी। जैसे मैंने बताया कि इस बीच जो ड्रामा है ना वो कौन से ड्रामा को लेकर चले थे? ट्रेजेडी को लेकर चले थे, जिसके अंदर पेंटोमाइंस मैंने बता रखा है, मुका अभिनय, और कॉमिक मीम्स यानी हास्य या फिर मजाकिया या जोक तरीके से जो ड्रामा होता है ना उसको लेकर चले थे। कौन लेकर चला था? जो ट्रैवल्स होते था ना, ट्रैवलिंग कर करके ये लोग इस चीज़ को यानी ड्रामा को पूर्ण जागरण किए थे, यानी इस चीज़ को बढ़ाया गया था और आगे की ओर लेकर चले थे। कब तक लेकर चले थे, कब से कब तक लेकर चले थे इस चीज़ को? ये 600 से 700 साल तक चला था। और इस मेडिवल पीरियड में यानी नेटिव ड्रामा में क्या हुआ कि जो रोमन प्लेस था ना उसको दबा दिया गया था और इसे भुला दिया गया था। ठीक है, ये हुआ था द नॉर्मन कॉन्क्यूस्ट से पहले ये हुआ था, और रोमन एम्पायर जो है ना उसको क्रम्बल्ड कर दिया गया था, यानी तोड़ मोड़ कर फेंक दिया गया था। ठीक है, और यानी ख़त्म कर दिया गया था। दोस्तों अब क्या होता है, जो रोमन एम्पायर है ना वो फिनिश्ड हो गया था। ओके, फिर जो पावर है ना वो किसके पास आ गई? क्रिश्चियन जो चर्च होता है ना उनके पास आ गई। ठीक है, सारी जो पावर है ना वो क्रिश्चियन चर्च के पास आ गई। ठीक है, अब पावर आने के बाद क्या होता है, यहीं पर जो ड्रामा है ना वो रूल करते थे। कौन रूल करते थे? उस ड्रामा को जो रूल करते थे, जो क्रिश्चियन चर्च है वही करती थी। ठीक है, सारी जो ताकत है उनके पास थी, यही स्टेट चलाते थे। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तौर पर जो लोग होते थे उन पर ये नज़र रखते थे जो ड्रामा करते थे। अब क्या हुआ, जो रोमन एम्पायर है वो ख़त्म हो गया, फिर भी जो है क्या हुआ, स्पेक्टिकल्स है ना उसकी डिमांड करते थे। इसकी समाप्ति नहीं हुई थी। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है जो तमाशा तौर पर जो नाटक होता था उसकी डिमांड करते थे, स्पेक्टिकल की डिमांड करते थे, जगलर्स की डिमांड करते थे, और साथ ही साथ मिंस्ट्रल्स और अदर परफॉर्मेंस। अब स्पेक्टिकल्स क्या होता है? स्पेक्टिकल्स मैंने बताया तमाशा को कहते हैं। जगलर्स यानी बाजीगर, यानी राजगिरी जो होती है ना, बाजीगर तौर पर, राजगिरी तौर पर ये लोग परफॉर्मेंस करते थे। और मिंस्ट्रल्स होता है टॉकटिव बातुनी, जो बात बहुत करता है ना, उस तरीके से ये लोग क्या करते थे, अदर परफॉर्मेंस भी करते थे। अब ये जो ड्रामा है ना इसको लेकर कहाँ जाते थे और कैसे मनाते थे? ये जो ड्रामा है, ये जो स्पेक्टिकल, जगलर और मिंस्ट्रल और अदर परफॉर्मेंस जो होते थे, ये होते थे फेस्टिवल पे। फेस्टिवल टाइम होता था ना उस पर मनाया जाता था, मार्केट डेज पर मनाया जाता था, मार्केट लगते थे उस पर मनाया जाता था, वहाँ पर देखे जाते थे क्या, ड्रामा को। ठीक है, और ये जो सब चीज़ है ये प्लेस करते थे, कहाँ पर करते थे? प्लेस कंट्रीब्यूट होता था। ये जो प्लेस होते थे, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ड्रामा जो ये लोग करते थे, जगलर्स, मिंस्ट्रल्स और स्पेक्टिकल्स और अदर परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूट करते थे किसको? राजा को करते थे। अपने जो कंट्री में जो राजा होते थे ना, शाही वर्ग, एरिस्टोक्रेसी, उन लोग को ये लोग कंट्रीब्यूट करते थे। उनके सम्मान में ये लोग क्या करते थे, इस ड्रामा को परफॉर्म करते थे। ठीक है, ये एक्ट जो करते थे ये लोग, जो ड्रामा करते थे उसे
परफॉर्म करते थे, किसके सामने? किंग के सामने। अपने जो स्टेट के जो किंग होते थे कंट्री के, उसको कंट्रीब्यूट करते थे उन्हें। अब देखो कौन कौन सा ये लोग एक्ट करते थे, परफॉर्मेंस करते थे। ये लोग जो परफॉर्मेंस करते थे ना, उसे कहते थे क्या? द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल फिगर्स के नाम से जानते थे। अब इसमें क्या क्या परफॉर्मेंस होते थे? रॉबिन हुड बनते थे, और मेड मैरिन बनते थे, और ग्रीन ड्रैगन बन के ये लोग अनेक अनेक प्रकार से क्या करते थे? परफॉर्मेंस देते थे उनके सम्मान में। किसके सम्मान में? किंग को ग्रीट करते थे, उनके सम्मान करते थे, किंग को ग्रीट करते थे। ये लोग क्या करते थे? ये लोग बनते थे रॉबिन हुड, मेड मैरिन बनते थे, ग्रीन ड्रैगन बन के क्या करते थे? किंग को ग्रीट करते थे, ठीक है, उन्हें सम्मान करते थे, एक्ट करके ड्रामा शो करते थे। और किसको शो करते थे? अदर्स जो डिग्निटरीज होती थी ना, मतलब जो डिग्निटरीज होती है उन लोग को ये लोग क्या करते थे? ड्रामा परफॉर्म करते थे उनके सामने। क्या होता था, जो राजा लोग होते थे ना, अब ये लोग क्या करते थे? यहाँ पर पेंजेंट्स करते थे, यानी प्रतियोगिता रखते थे, ठीक है। अलग अलग सिटी के जो एंट्रेंस होते थे, किंग्स होते थे, वो लोग क्या करते थे? प्रतियोगिता रखते थे, जिसमें ये लोग ड्रामा क्या क्या करके दिखाते थे? पेंटोमाइन करते थे। इसमें क्या करते थे ना, जो ड्रामा जो करते थे ये लोग क्या करके दिखाते थे? पेंटोमाइन करके दिखाते थे। इसमें एलोब्रेट करते थे, एलोब्रेट यानी कोलैबोरेशन करके मिर्च मसाला डालकर प्लेस करते थे किंग्स और जो डिग्निटरीज थी ना, अदर डिग्निटरीज, उसको दर्शाया जाता था, उनको दर्शाते थे परफॉर्मेंस और प्लेस करके प्राइज़ जीता जाता था, ठीक है। प्राइज़ जो है ना वो दिया जाता था किंग्स के द्वारा। पेंटोमाइन करते थे, और इसके अंदर एक चीज़ और क्या करते थे? ऐड ऑन करते थे। क्या करते थे ये लोग? जो बैकग्राउंड होता है ना, बैकग्राउंड को चेंज करके ये लोग ड्रामा करते थे। किसका बैकग्राउंड चेंज करते थे? पेंटोमाइन का बैकग्राउंड चेंज करके ये लोग डिस्प्ले करते थे। अब एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, द मास वॉज कंडक्टेड इन लैटिन। इसका मतलब होता है, क्या होता है कि जो ऐसा माना जाता है ना कि बहुत सारी जो अकेडमीज़ का माना जाता है, जो मेडिवल था ना, मेडिवल पीरियड जो था, उसकी जो शुरुआत हुई थी, जो नेटिव ड्रामा की शुरुआत हुई थी, इसे लैटिन लैंग्वेज में, यानी लैटिन लैंग्वेज में शुरुआत हुई थी। उस समय जो परफॉर्म होता था, मास का मत होता है, जो मास जो था वो कंडक्टेड, जो ड्रामा जो है वो कंडक्ट किया जाता था, किस फॉर्म में? लैटिन फॉर्म में किया जाता था, यानी लैटिन लैंग्वेज में किया जाता था, और इसी चीज़ को कहते हैं द मास वॉज कंडक्टेड इन लैटिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो लैटिन लैंग्वेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट वास्ट थी, यानी कुछ लोगों को ये जो लैटिन लैंग्वेज है ना वो समझ में नहीं आती थी। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में क्या हुआ, द बाइबल, बाइबल जो है ना उसे वैगवली लोग जो है वो समझ पाते थे। यानी वैगवली का मतलब होता है थोड़े मोड़े लोग इस जो लैंग्वेज है, जो लैटिन लैंग्वेज था उसको समझ पाते थे। मतलब मास में जो ड्रामा कंडक्ट किया जाता था लैटिन में किया जाता था, मतलब लैटिन भाषा जो है वो बहुत वास्ट थी, लोगों को समझ में नहीं आता था, ठीक है। और इसी चीज़ को द मास वॉज कंडक्टेड लैटिन कहते हैं। 11वीं सेंचुरी में क्या हुआ, जो मास है ना, मास में बाइबल को डिस्प्ले किया गया था, लैटिन इंग्लिश में नहीं किया गया था, बल्कि इसे जो डिस्प्ले किया गया था नॉर्मल इंग्लिश में किया गया था। आम जो लोग हैं वो समझ पाए, कि कॉमन पीपल जो है ना वो बाइबल को समझ पाए। जो लैटिन भाषा जो है ना उस समय बहुत हार्ड थी, तो उसको क्या किया गया, नॉर्मल इंग्लिश में कन्वर्ट करके डिस्प्ले किया गया कॉमन पीपल लोगों के सामने। अब क्या हुआ, 11वीं सेंचुरी में ड्रामाटाइजेशन हुआ, मतलब रेगुलर मास में जो ड्रामा जो है ना वो प्रमोट करते थे चर्च के करलीज, चर्च के करलीज करते थे। करलीज का मतलब होता है जो फादर होते हैं ना, फादरीज, वो करते थे। और यही रेगुलर मास में ड्रामाटाइजेशन को प्रमोट करते थे। ये लोग क्या करते थे, नॉर्मल इंग्लिश में समझाते थे, किसको? बाइबल को क्या करते थे ये लोग? डिस्प्ले करते थे, ठीक है। इसमें क्या होता था, जो क्रिश्चियन यूनिटी थी उस चीज़ का यहाँ पर प्रचार किया जा रहा था, ठीक है। आमतौर पर यही दिखा जा रहा था। इसी वजह से जो फादरीज और करलीस होते थे इसे आगे भी करते थे, ताकि ये आगे भी बढ़ कंडक्ट होता रहे, ये जो ड्रामा है ना ये कभी ख़त्म ना हो, ये बढ़ता रहे। पहले क्या होता था, ये लोग किसी चीज़ को ऐड नहीं करते थे, ठीक है। किसी भी जो थीम्स होती थी ना उस पर ये लोग काम नहीं करते थे। बाद में जो प्रीस्ट होते थे ना और करलीस होते थे, एवरी पार्ट को, जो सारे पार्ट्स हैं ना उसको प्ले करने लगे। यानी ये लोग प्ले किस चीज़ को करते थे, यानी जो बाइबल में ना जो क्राइस्ट होते थे ना, जीसस क्राइस्ट, उसका जो रोल होता था ना उनका, उनके लाइफ को लेकर ये लोग प्ले करते थे। पहले क्या होता था, सिर्फ ऊपर ऊपर से ये लोग प्ले करते थे। बाद में इसे बढ़ाने के लिए जो क्राइस्ट थे उनका जो रोल है ना, ईसा मसीह जो क्राइस्ट के लाइफ को प्ले किया जाता था करलीस और फादरीस के द्वारा, ठीक है। स्टार्टिंग में फादरीस जो हैं वो ईसा मसीह के जीवन काल को प्ले करते थे। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो फादरिस जो थे ईसा मसीह के जीवन काल को प्लेस करते थे, यानी उनको दर्शाते थे, तो ये नहीं हो पा रहा था सही से, यानी चर्च यार्ड में प्लेस नहीं कर पा रहे थे। जो कुछ पार्टिसिपेट थी ना उनकी भी कमी थी, तो इसकी वजह से ड्रामा जो है वो चर्च से बाहर निकला, डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज़ में गया। अब कैसे गया, धीरे धीरे क्या हुआ, चर्च से निकला, चर्च से निकलने के बाद चर्च यार्ड में गया, फिर उसके बाद मार्केट में गया, मार्केट से गलियों में गया, गलियों से सीधा शहरों के गलियों में गया,
यानी हर तरीके से जो ड्रामा है ये बढ़ने लगा और इलिटरेट से इलिटरेट लोगों के पास पहुंचा, यानी अनपढ़ से अनपढ़ लोगों के पास ये जो ड्रामा है इसको पहुंचाया गया। लर्न व्हाट इज़ मेडिवल पीरियड। ये जो चला था ये कब से कब तक चला था? ये चला था 1066 से 1500 एडी तक चला था, और इस बीच कोई भी स्पेशल ड्रामा जो है ना वो पब्लिश नहीं की गई थी। अब देखो ये समरी है, इसके आधार पर समझते हैं कि अब क्या क्या हुआ। ग्रीक से गया क्या? रोमन ड्रामा। ग्रीक से यानी आया क्या? रोमन ड्रामा। रोमन ड्रामा जो है उसका समापन हो गया। ठीक है, उसमें से दो चीज़ निकले। पहले तो निकला क्या? पेंटोमाइन और कॉमिक मीम्स। पेंटोमाइम और कॉमिक मीम से पहले ट्रेजेडी से ही ये निकला था। ठीक है, अब इसको जो परफॉर्मेंस करते थे, कौन परफॉर्मेंस करते थे? ट्रैवलर्स जो होते थे ना उसे ये परफॉर्म करते थे ट्रैवलिंग कर करके। ठीक है, इसी के साथ ये आगे बढ़ा। क्या लेकर ये लोग चले थे? जगलर्स यानी जो बाजीगर होते थे ना वो रोल करते थे ये लोग। मिस्ट्रल्स होता है यानी टॉकेटिव तरीके से ये लोग रोल करते थे। किंग को क्या करते थे? कंट्रीब्यूशन देते थे। ठीक है, जो डिग्निटरीज होती थी उनको क्या करते थे? ये ड्रामा करके कंट्रीब्यूशन देते थे। फिर इसके बाद क्या आया? नेटिव ड्रामा आया, यानी जो मेडिवल एज है। ठीक है, वो आया। डार्केस्ट ड्रामा के नाम से भी इसे जानते हैं। यहाँ पर रेगुलर मास कंडक्टेड होता था शुरुआत में, लैटिन लैंग्वेज में होता था। चर्च के फादर द्वारा ये खुद एक्ट करते थे, इस चीज़ को करते थे। ठीक है, बाइबल को डिस्प्ले किया जाता था लैटिन भाषा में, इंग्लिश में। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? इलिटरेट टू इलिटरेट पर्सन तक ये पहुँचाया गया, यानी हर आदमी जो अनपढ़ से अनपढ़ है ना उनके पास पहुँचाया गया। किस लैंग्वेज में? नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में पहुँचाया गया, क्योंकि जो लैटिन भाषा थी वो बहुत वास्ट थी। ठीक है, जो बाइबल है उसको डिस्प्ले किया गया था। ठीक है, उसके अंदर क्या दिखाया जाता था? बाइबल के अंदर जो क्रिश्चियनिटी थी यानी क्राइस्ट थे उनके लाइफ को दर्शाया जाता था। फिर क्या हुआ? जो फादरिस थे उन्होंने ड्रामाटाइजेशन किया। फिर यहाँ पर ड्रामाटाइजेशन किया गया किसके द्वारा? फादरिस द्वारा। 11th सेंचुरी में ये हुआ था। फिर चर्च के फादर जो है वो उन्होंने क्या किया? चर्च यार्ड तक लेके गए ड्रामा को, वहाँ पर प्ले किया। वहाँ नहीं हो पा रहा था, वहाँ सक्षम नहीं हो पा रहे थे, फिर लेकर गए मार्केट में। मार्केट के बाद लेकर गए कहाँ पर? सिटीज़ में। फिर सिटीज़ के गलियों में लेकर गए, गली गली इलिटरेट टू इलिटरेट पर्सन तक ये लेकर गए। ठीक है, ड्रामा को पहुँचाया ताकि ये जो अपना क्रिश्चियनिटी है उसको प्रचार कर सके। ठीक है, एक तरफ से ये भी था, लेकिन ड्रामा जो है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पॉपुलर हो रहा था। एक बार इसी चीज़ को दोबारा से रिवाइज करते हैं। मेडिवल ड्रामा ये रहा आपके सामने। इससे पहले आया था रोमन प्लेस। रोमन प्लेस होता था, इसकी एंडिंग हुई थी। इससे भी पहले क्या था? ग्रीक ड्रामा था। ग्रीक ड्रामा के बाद आया रोमन प्लेस। इसके समापन के बाद दो निकल के आए क्या? ड्रामा, पेंटोमाइन और कॉमिक मीम। इसको लेकर चले थे। ट्रैवलिंग परफॉर्मेंस जो होते थे उसे ये लोग करते थे। साथ ही साथ जगलर्स करने लगे, यानी राजशाही, और यानी इसे हम क्या कह सकते हैं? बाजीगर तौर पर ये लोग करते थे। और मिंस्ट्रल्स का मतलब होता है टॉकेटिव तरीके से ये लोग परफॉर्म करते थे, और अदर जो परफॉर्मेंस होते थे उसे परफॉर्म करते थे। इसके बाद ये लोग पहुँचे सीधा कहाँ? मेडिवल ड्रामा में। मेडिवल ड्रामा में जो ड्रामा जो ओरिजिन हुआ था वो चर्च में हुआ था। ठीक है, उसको लेकर ये लोग कहाँ पहुँचे थे? चर्च में। चर्च का मानना था ये कहाँ तक लेके जाना था, इसे इसे पहुँचाना था इलिटरेट टू इलिटरेट पर्सन तक। ठीक है, इससे पहले क्या होता था? इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मास में हुई थी। मास का मतलब होता है लैटिन में, नॉर्मल इंग्लिश में क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था, डिस्प्ले किया गया था लिटरेट टू इलिटरेट पर्सन को पहुंचाने के लिए, यानी अनपढ़ से अनपढ़ लोगों के पास ये ड्रामा जो है ये पहुंचाया गया था। अब इसमें जो है ये परफॉर्मेंस होते थे, दो कैटेगरी में होते थे। ठीक है, कैसे होते थे मैं बता देता हूँ। पहला होता था चर्च में, दूसरा हुआ आउटसाइड द चर्च। ठीक है, पहला जो हुआ वो क्या हुआ था? चर्च में हुआ था। मैंने बताया था जो एक्टर होते थे ना वो खुद ही परफॉर्मेंस करते थे। फादरी जो होता है, जो करलीस होते थे जिसे हम कहते हैं, वो इस चीज़ को परफॉर्म करते थे। जो लाइफ होती है ना, किसकी लाइफ? जो लाइफ थी क्राइस्ट की, उस लाइफ को ये लोग परफॉर्म करते थे। उनके लाइफ को जो है वो परफॉर्म करते थे। परफॉर्मेंस का उद्देश्य उनका क्या था? मोटिवेट करते थे। जो सेंस होता था ना, जो परफॉर्मेंस का सेंस होता था, मेन मुद्दा क्या होता था? वो लोग मोटिवेट करते थे किसको? पीपल्स को, ताकि वो समझे किसको? ड्रामा को। ठीक है, मोटिवेट एक थीम था, वो चलाते थे। अब एक चर्च यार्ड में ये क्या हो रहा था? इसको लेकर गए थे। चर्च यार्ड में नहीं हो पा रहा था ड्रामा, यानी जो पार्टिसिपेट करते थे वो ज़्यादा चाहिए था यहाँ पर, तो चर्च यार्ड में ये नहीं बन पा रहा था। तो ये लोग लेकर गए कहाँ पर? मार्केट। मार्केट से सिटी, सिटी से स्ट्रीट तक ये लोग लेकर गए, यानी गलियों से गलियों तक ये जो ड्रामा है ये पहुँचा। अब आ गए हम दूसरे पॉइंट पे। जो ड्रामा है अब चला कहाँ पर? आउटसाइड द चर्च। मैंने बताया कैसे, चर्च यार्ड से मार्केट, मार्केट से सिटी, सिटी से स्ट्रीट। ठीक है, यहाँ पर भी सेम मुद्दा था ड्रामा का। जो सेंस होता था वो किस पर होता था? जो क्राइस्ट होते हैं ना उनके लाइफ पर था। लेकिन यहाँ पर जो
प्लेस जो होते थे, जो मार्केट में फादरिस तो जा नहीं सकते थे, तो यहाँ पर कॉमन पीपल होते थे ना, वो खुद के ही जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो वहाँ पर एक्टिंग करते थे, वही एक्टर होते थे और वो परफॉर्मेंस करते थे। जो क्राइस्ट होते थे उनके लाइफ को वही लोग दर्शाते थे, वही ड्रामा करते थे, परफॉर्म करते थे, प्ले करते थे। ठीक है, आउटसाइड द चर्च इसी को कहा जाता है। अब आगे देखो क्या हुआ। टू टाइप्स ऑफ प्लेस निकले यहाँ पर। पहला जो है वो निकला क्या, मिस्ट्री प्लेस, और दूसरा जो निकला है मोरालिटी प्लेस। मिस्ट्री प्लेस में क्या होता था, मेजर एपिसोड होते थे ऑफ बाइबल का। किसका, बाइबल का जो होता है ना, द बाइबल, उसको प्लेस किया जाता था, यानी उसको दर्शाया जाता था। मेजर एपिसोड होते थे ना, उसको दर्शाया जाता था। और दूसरे में क्या होता था, यानी मॉरलिटी प्लेस में क्या होता था, मॉरल लेसन्स दिखाए जाते थे। यानी जो लेसन्स होते थे वो एथिक्स के ऊपर होते थे, मॉरल्स के ऊपर होते थे। जो मॉरल होते हैं ना उनके ऊपर हुआ करते थे। यानी दोनों को मिलाकर मोटिवेट ही एक तरफ से मान लो, ठीक है, वो दिखाए जाते थे। यहाँ देखो क्या हुआ, अब यूरोप में क्या हुआ, जो प्लेस होते थे ना उसमें बाइबल को प्ले करते थे। साथ में जो बाइबलिक थीम्स होते थे उसको क्या करते थे, उसको मिला देते थे। उस प्ले में क्या करते थे, जोड़ देते थे। किसको, मिस्ट्री प्लेस को और मोरालिटी प्लेस को जोड़ देते थे, जिसे इंग्लिश में क्या कहते थे ये लोग, लिटर्जिकल प्लेस के नाम से जानते थे। जिसे इंग्लिश में लिटर्जिकल प्लेस के नाम से जानने लगे। और साथ ही साथ कुछ लोग मिरेकल प्लेस के नाम से भी इसे जानते थे। यानी क्या हुआ, यूरोप में जो प्लेस हुए ना उसमें बाइबल दिखाया जाता था, लेकिन जो बाइबलिक थीम थी उसमें क्या मिलता था, जो प्लेस होते थे ना दोनों का जोड़ के मिलता था। यानी मिस्ट्री प्लेस और मोरालिटी प्लेस को जोड़कर जो प्लेस किए जाते थे वो करते थे। और उस प्लेस को अलग से नाम दिया गया, इंग्लिश में उसका नाम दिया गया क्या, लिटर्जिकल प्लेस के नाम से जानते थे, और इसे मिरेकल प्लेस भी कहते थे। ठीक है, अब देखो साथ ही साथ ये लोग आगे बढ़े कब से कब तक, 11th सेंचुरी से आप पहुँचे 12th सेंचुरी के बीच। 12th सेंचुरी के स्टार्टिंग में आम तौर पे क्या होता था, जो कॉमन पीपल होते थे ना, जो लेमैन होते थे, आम लोग जो होते थे, उन्होंने क्या किया, जो करलीज होते थे उनके पोजीशन को क्या हुआ, भरना स्टार्ट कर दिया। यानी जो फादरीज होते थे वो जो एक्ट करते थे ना 12th सेंचुरी में, कॉमन पीपल जो लोग हैं वो करने लगे। मतलब एक स्मॉल ग्रुप बनाकर, ऑर्गेनाइजेशन बनाकर क्या करने लगे, परफॉर्मेंस करते थे, ड्रामा को क्रिएट करते थे। ऐसा क्यों करते थे, जो चर्च के फादरी थे वो 11th सेंचुरी में परफॉर्मेंस करते थे। 12th सेंचुरी में क्या हुआ, उन्होंने परफॉर्मेंस करना बंद कर दिया। प्लेस जो ड्रामा वो करते थे वो करना बंद कर दिया। यानी जो एक्टिंग करते थे वो लोग एक्ट करते थे वो करना बंद कर दिया। अब कॉमन पीपल जो लोग हैं वो करने लगे। अब क्या हुआ, इसी वजह से लोगों के बीच वो जो ड्रामा है, जो बाइबल के थ्रू जो ड्रामा करते थे वो लोग पसंद करने लगे, पॉपुलर होने लगा। फिर क्या हुआ, जो 12th सेंचुरी में कुछ लोग जो थे वो निकल कर आए और इस ड्रामा को आगे बढ़ाने लगे और अपने दम पर खुद के एक्ट करते थे। जो लेमैन थे ना, जो कॉमन पीपल थे, वो खुद के ही एक्ट करते थे। ठीक है, किस पर एक्ट होता था, जो बाइबल होते थे ना उसके अंदर जो लाइफ थी, किसकी, क्राइस्ट की जो लाइफ थी उसको दर्शाया जाता था बाइबल के थ्रू। ठीक है, ये लोग प्ले करते थे, डिस्प्ले करते थे उस बाइबल को, मतलब खुद से ही एक्ट करने लगे थे। आम लोग जो थे, ट्रेड गिल्ड्स यानी व्यापार मंडली जिसे हम कह सकते हैं, अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ये लोग प्ले करते थे। ट्रेड गिल्ड्स जो थे ना वो ड्रामा करते थे, एक्ट करते थे, अपने ही तरीके से परफॉर्म करते थे। और प्लेस जो है ना, जो ये लोग प्लेस करते थे वो लिटर्जिकल ही प्ले कहा जाता था। जो प्रेजेंट होता था वो लिटर्जिकल ही प्लेस के नाम से प्रेजेंट होता था, लेकिन वो खुद के लोकल लैंग्वेज में करते थे। अब क्या हुआ था, ये विकसित होने लगा था। एक तरफ से देखा जाए जो चर्च यूनिटी थी ना, यानी जो चर्च के जो लोग थे, जो फादरी जो थे, उनका ये मानना था कि ये गली गली पहुँचे, ये जो है ये बढ़ने लगा था। अब ये जो उनका जो सपना था, एक तरफ से ड्रीम था उन लोग का, वो पूरा होते दिख रहा था। अब आगे चल के क्या हुआ, यहाँ पर भी हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिला। कैसे, जुलाई के 1311 में यानी 1311 में क्या हुआ, कॉर्पस क्रिस्टी फेस्टिवल मनाया गया था। ये जो फेस्टिवल है ना, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो ये प्ले था ना ये शिफ्ट हो गया था। कैसे, अब क्या हुआ, यहाँ पर जो प्ले होता था, लिटर्जिकल जो प्ले होता था ना, ये शिफ्ट होकर क्या बन गया, ये नॉन लिटर्जिकल प्ले में बन गया। यानी नॉन लिटर्जिकल थिएटर में आने लगा। यानी लिटर्जिकल जो थिएटर होते थे ना, अब ये शिफ्ट होकर क्या हुआ, आगे बढ़कर ये जो प्लेस बन गया ये नॉन लिटर्जिकल प्लेस में बन गया। मतलब लिटर्जिकल जो था वो बाइबल से रिलेटेड था, यानी सेंट और क्राइस्ट के ऊपर। ठीक है, जो करलीज लोग होते थे यानी फादरी जो लोग थे वो करते थे, इसे मोटिवेट करते थे, मैंने बताया था, उसी टाइप से ड्रामा को बनाते थे, थिएटर करते थे, प्ले करते थे। और दूसरी तरफ नॉन जो लिटर्जिकल प्ले जो था ना उसमें डिफरेंट था। मतलब क्राइस्ट के बाद यानी प्लेस में, यानी क्या हुआ, जो डेथ हुआ ना, किसका, क्राइस्ट का जो डेथ हुआ था, उसके बाद ये बन गया नॉन लिटर्जिकल प्ले। ठीक है,
तो नॉन लिटर्जिकल प्लेस के नाम से जानने लगे। यानी क्राइस्ट के डेथ से पहले जब उसके जीवन काल चल रहा था तब उसे लिटर्जिकल प्ले कहा जाता था, उसी को दर्शाया जाता था। अब क्या हुआ, जैसे ही उनका डेथ हुआ तो वो क्या बन गया, वो शिफ्ट हो गया कौन से थिएटर में, नॉन लिटर्जिकल प्ले में शिफ्ट हो गया। ठीक है, डिफरेंट बन गया। अब कैसे डिफरेंट बन गया, उनके मरने के बाद नॉन लिटर्जिकल बन गया, उनके मरने से पहले क्या था, लिटर्जिकल प्ले था। ठीक है, तो ये डिफरेंस था, छोटा सा माइनर डिफरेंस था कि लिटर्जिकल प्लेस क्या होता है, नॉन लिटर्जिकल प्लेस क्या होता है। अब जो है क्या हुआ, 14th सेंचुरी तक मिरेकल प्लेस जो है ये पर्टिकुलरली एवरी मेजर सिटी तक ये पहुंचा, प्रेजेंट किया गया। काफ़ी दिनों तक ये जो प्ले है ना ये चला। यह जो प्ले था ये दिखाते थे, अलग अलग साइकिल में दिखाते थे, अलग अलग तरीके से दिखाते थे। ये जो प्ले है ना इसको डिस्प्ले करते थे, हर एक ग्रुप जो होता था ना, ऑर्गेनाइजेशन होता था, इसे प्ले करता था, अपने खुद के वो लोग जिम्मेदार होते थे, उनका खुद का ये ओन प्ले होता था। ठीक है, वो खुद ही खुद प्ले करते थे, खुद ही खुद परफॉर्मेंस करते थे ऑडियंस के सामने। तो इसी चीज़ को नॉन लिटर्जिकल प्ले कहा जाता है। यानी जो कॉमन पीपल थे वो प्ले करना स्टार्ट कर दिए थे खुद ही के दम पर। तो दोस्तों ये था मेडिवल पीरियड और नेटिव ड्रामा, जिसे हम डार्केस्ट ड्रामा के नाम से भी जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया और किस वजह से आया, और आपको समझ में आ गया होगा कि किसे हम मेडिवल पीरियड कहते हैं और नेटिव ड्रामा डार्केस्ट ड्रामा के नाम से